तभी एक गोपी की दृष्टि पड़ी वृक्ष के नीचे खड़े हुए उद्धव पर, और उद्धव को देखा तो इतना ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन उद्धव के सिर पर विराजमान मुकुट के ऊपर जब मोर पिच्छ को देखा, गोपियों को बताना नहीं पड़ा कि ये उद्धव भगवान का सखा है, संदेश लेकर के आया है। मोर पिच्छ देखते ही समझ गए ये श्री कृष्ण का मोर पिच्छ है और हमारी सुध लेने के लिए उद्धव को भेजा। अपने देखते ही पता चल गया गोपियों को। और तभी एक भौरा उड़ता हुआ वहां आया, और उस भौरे के वर्ण को देख करके, भौरे के स्वरूप को देख करके श्री किशोरी जी ने भागवत में केवल एक गीत गाया है जिसका नाम है भ्रमर गीत। मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्। मानो उस भौरे को केंद्र में लेकर के गोपियां उद्धव से नहीं कह रही हैं, भौरे से बात कर रही हैं और उत्तर सारे उद्धव को ही दे रही हैं। अरे भौरे, तू काला काला है, कृष्ण भी काला है, जरूर उन्हीं का सखा है तू। तभी एक गोपी कहती है सखा क्यों नहीं होगा, भौरे का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। जैसे भौरा एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस ले लेता है, फिर उस पुष्प को छोड़ देता है, फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, उसका रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प को छोड़ देता है, तीसरे पुष्प। ऐसे ही तो कन्हैया है। हम ब्रजवासी इनको रस लेते रहे हो और ज्यादा हमसे मन भर गए, मथुरा चलोगो, मथुरा तो कहीं और चलो जाएगा। ये निश्चित उसी का ही सखा है। बंधुओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विद्यार्थी है, पर हमारे ब्रजमंडल में उद्धव को ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव श्री किशोरी जी का विद्यार्थी है, उसको किशोरी जी ज्ञान दे रहे हैं। गोपियां कहती हैं इसको, भ्रमर गीत को व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति का मतलब होता है कर तो स्तुति रहे हैं पर टोंट मार मार के स्तुति कर रहे हैं। तो गोपियां यहां पर भगवान पर टोंट मार रही हैं और उद्धव को सुना रही हैं। गोपियां कहती हैं ये उद्धव तो, ये श्री कृष्ण तो जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। कैसे कपटी हैं? कि मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्भावयङ्ग्य तदलवसमस्तस्तस्तुदस्त्यकथार्थः। गोपियां कह रही हैं कन्हैया ने हमारे साथ कपट नहीं किया, इनके स्वभाव में ही कपट है। सखियां बोली कैसे कपट? बोले अरे छुप करके बाण मार दिया। किसको? बलि को, बाली को छुप करके बाण मार दिया। कपट किया कि नहीं किया? बोले हाँ कपट तो किया। बोले केवल बाली के साथ नहीं, बलि जिसने तीनों लोगों को अपने अंदर ले लिया था, उसके यहां पर वामन बनकर के गए और वामन बनकर के गए और जाकर के कहा कि लाओ हमें 3 पग जमीन की भिक्षा दो। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, विराट हो गए, 2 पैर से तीनों लोक नाप लिए और कहने लगे तुमने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था, मैंने 2 पैर से तीनों लोक नाप, बता तीसरा पैर कहां रखूं, नहीं तो तुझे बंदी बना करके नरक में डाल दूंगा। उसके साथ कपट किया।
बन के वामन गए और जैसी संकल्प हुआ विराट हो गए। अरे बेचारी शूर्पणखा ब्याह करने आई थी, केवल इतना ही तो कहा था कि आप मुझसे ब्याह कर लो, उसके नाक कान कटवा दिए, उसको विरूपा कर दिया। और अब हम गोपियां, हमसे स्नेह किया, प्रेम किया, हमारा घर परिवार सब छुड़वा दिया और आज हमें यहां रोता बिलखता छोड़ के चले गए। अरे हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था, श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, उनका हमेशा से स्वभाव ऐसा ही रहा है। तभी एक गोपी ने उद्धव की ओर अंकित किया, ये देखो उसका सखा आया है हमको समझाने के लिए। हे उद्धव मत यो समझाने, हे उद्धव मत यो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। ब्रज से दूर चले गए, स्वयं मिलने नहीं आए, संदेशा भेज दिया। हम गोपियों का रूप देख रहे हो उद्धव कैसा हो गया, रो रो करके उनके प्रेम में, उनके विलाप में। तो तुम कहोगे कि तुमसे तो कुछ समय का संबंध था, तुमसे तो कुछ समय का प्रेम था, यशोदा मैया ने क्या बिगाड़ा था। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। तभी किशोरी जी के समीप में रखी हुई ठाकुर जी की वंशी। बंधुओं, एक बात आपने कभी गौर करो या करना चाहिए कि ब्रज से जाकर के ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई, वेणु वाद्य नहीं किया। ठाकुर जी ने मथुरा जाते आयुध उठा लिए। वृंदावन में ठाकुर जी आयुधों में दर्शन नहीं देते, वृंदावन में ठाकुर जी वंशी में दर्शन देते हैं। वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को छुपाते हैं, अपने स्वभाव को दिखा रहे हैं। वृंदावन से दूर जाते ही ठाकुर जी अपने स्वभाव को छुपा लेते हैं, वहां अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिलोकी नाथ, एक एक भ्रगुटी टेढ़ी करते ही महाराज शिशुपाल की गर्दन सर से अलग कर दी। महाभारत का युद्ध चुटकियों में जिता दिया पांडवों को। समुद्र के बीच नई नगरी बना दी द्वारिका, 16,108 ब्याह करके। ठाकुर जी का प्रभाव प्रकट होता है वृंदावन से जाके। वृंदावन में तो ठाकुर जी स्वभाव में रहते हैं। ऐसे कोमल से ठाकुर जी, कोमल कोमल हाथ, कोमल से चरण, कोमल मुखमंडल और पतरी सी नेक्सी सी बंसी बजामे। एक गोपी उस वंशी को लेकर के उद्धव के पास गई। उद्धव, मोर मुकुट वैजंती माला, उसको दीजिए
जो जाए कहियो असुअंजन सो यमुना खारी ना हो जाए। और ले जाओ ये वंशी ऊधो उसको याद दिलाने जाके कांटा लगे सो जाके कांटा लगे सो ही जाने। उधा मत आइयो समझाने जाके कांटा लगे सो जाके कांटा लगे सो। उद्धव 6 महीने तक वहीं बैठे रहे। ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम को आ जाऊंगा, और 6 महीने तक उन गोपियों के बीच में ही बैठे हैं। श्री जी के रूप का दर्शन कर रहे हैं, सब गोपियों की वार्ता सुन रहे हैं। बेसुध हो गए, भूल गए मैं कौन हूं। मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं वृष्णियों का महामंत्री, मैं कृष्ण का दैत्य सखा, सब विस्मृत हो गया उद्धव से। दंडवत प्रणाम किया और किशोरी जी के चरणों से लिपट गए और बोले हे श्यामाजू अब मुझे कहीं नहीं जाना, सदा आपके श्री चरणों में रहना है। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी। उद्धव जी कह रहे हैं हे किशोरी जी, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए किशोरी जी, मुझे संसार के भोग विलास भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। तो क्या चाहिए? अपनो जान संभालो किशोरी राधे,
अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मुझे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। उद्धव जी आप जाओ, हमारो कन्हैया आपसे बड़ो प्रेम करे, प्रीति करे। उद्धव, वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम जा नहीं सकते। वृंदावन से मथुरा की दूरी इतनी नहीं है। अरे भैया, हम एक दिन में 2 बार जा सकती हैं मथुरा, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रियतम के पास मुंह उठा के ऐसी चली जाएं। हमारे प्रेम को स्वभाव है तत्सुखे सुखित्वम, जहां में हमारो प्रेमी सुखी है वहां में हम सुखी हैं। यदि मथुरा जाकर के मथुरा वासियों के बीच में रहकर के हमारो लाला प्रसन्न है, तो वाक की प्रसन्नता में हम यहां रोएंगी, बिलखेंगी, तड़पेंगी, पर जा नहीं सकती उसके पास। हमारो प्रेम ऐसा है ही नहीं कि 24 घंटा प्रियतम के सामने बैठ जाएं। हमारो प्रेम तो वाक की प्रसन्नता में। उद्धव, अब तुम योग्य हो। हम ब्रजवासी तो ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। हमने गोपी गीत में पहले ही कन्हैया से कह दी, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। कन्हैया, तो से ज्यादा प्रिय हमको ब्रजमंडल है। क्यों? ये ब्रजमंडल भी प्रिय हमें क्यों है? क्योंकि या ब्रज की रज में कन्हैया के चरण चिन्ह हैं, या ब्रज में कन्हैया की स्मृति है, यमुना जी में कन्हैया के चरणोदल हैं। इन वृक्षन से कन्हैया छुप छुप के गयो है। या हमारी ये ब्रज अब स्मृति बन चुको है। हम या को त्याग ना सके, एक बार को कन्हैया को त्याग देंगे हम। लेकिन उद्धव, तू हम में से कोई है गयो है। अब तू हमारो प्रतिनिधि बन गयो है। हम तो ब्रज छोड़ के ना ही जा सके उद्धव, लेकिन तू चलो जा, और जाकर के कन्हैया को खूब ध्यान रखियो, खूब स्नेह रखियो। हम ब्रजवासिन की ज्यादा याद वाय आन मत दियो। उद्धव जी चरण पकड़ करके बैठे, श्री जी से कह रहे हैं, मैं सब त्याग दूंगा, लेकिन मैं ब्रज नहीं छोड़ सकता, मैं आपकी सन्निधि नहीं त्याग सकता। किशोरी जी बोली, यदि हम अपनी सेवा की बात कहें तो तू ब्रज में रुकियो, लेकिन हम तो तोको अपने प्राणन की सेवा की अधिकार दे रहे हैं। चलो जा, हमारो प्राण है कन्हैया। तू सदा उनके संग रहेगो तो हमको एक भाव रहेगो कि चलो हमारो एक सेवक कन्हैया के संग है। तू जा, और जाकर के कन्हैया को खूब ध्यान रख। 6 महीनों से उद्धव जी एक ही वस्त्र में हैं, एक ही अवस्था में, जैसे आए थे वैसे ही हैं अभी भी। विरह व्याकुल उद्धव जी महाराज रोते बिलखते वृंदावन से जा रहे हैं। वृक्षों को बार बार हृदय से लगा रहे हैं, ब्रजवासियों को हृदय से लगा रहे हैं, सबके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार अपनी झोली फैला करके विधाता से कह रहे हैं, एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधि नाम। हे विधाता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो इस वृंदावन का कोई छोटा पौधा बना करके मुझे भेज देना। पैदल ही उद्धव जी महाराज मथुरा को चल दिए, रथ में नहीं गए। और मथुरा में श्री ठाकुर जी के भवन में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े हो गए। अरे मेरा उद्धव आया, मेरा प्यारा उद्धव आया। उद्धव जी क्रोध में भर करके गए हैं, गले भी नहीं लगे ठाकुर जी के, सीधा हाथ पकड़ा और खींच करके ले जाने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे उद्धव कहा कर रहे हो भैया, कहा कर रहे हो? उद्धव बोला, चलिए मेरे साथ। भगवान बोले, कहां? बोले, वृंदावन चलिए, वहीं रहिए। आपके लिए नहीं है मथुरा, आपके लिए नहीं है द्वारिका, आपके लिए नहीं है ब्रह्मांड, आपके लिए नहीं है वैकुंठ, आपके लिए योग्य स्थान पूरे ब्रह्मांड में केवल वृंदावन है।
वृंदावन से ज्यादा स्नेह, वृंदावन से ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता नाथ। किसी और को दे दीजिए पदवी भगवान की, मत छोड़ करके जाइए इस वृंदावन को, इन ब्रजवासियों को। आपको सौगंध है मेरी, आप चलो वापस। मैं प्राण त्याग दूंगा नाथ चरणों में यदि आप वापस वृंदावन नहीं चले तो। क्या बिगाड़ा गोपियों ने, क्या बिगाड़ा गोप ग्वालों ने, क्या बिगाड़ा? यशोदा मैया के नेत्र पत्थर बन गए ठाकुर जी आपकी याद में। नंद बाबा पादुका नहीं पहनते चरणों में। किशोरी जी सोई नहीं है पिछले 5 वर्षों से। आप चलो वृंदावन वापस। नहीं है आपके योग्य ये ब्रह्मांड, नहीं है आपके योग्य कोई और पदवी नाथ। ठाकुर जी ने कस करके उद्धव को हृदय से लगाया। बोले उद्धव, तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर मुझे तुझसे इतना प्रेम था कि मुझे बस एक ही कमी लगती थी कि मेरा उद्धव प्रेमी कब बनेगा। और इन 6 महीनों में मेरा उद्धव प्रेमी बन करके आ गया। ब्रजवासियों ने प्रेमी बना करके मेरे उद्धव को भेज दिया। मुझे मत कहिए कुछ भी, आप चलो मेरे साथ। देवकी मैया, मैं रह लूंगा आपके बगैर, मैं रह लूंगा आपके स्थान पर। मैं नहीं आऊंगा वृंदावन लौट करके, बल्कि मेरी स्थिति भी ऐसी है कि मैं अब रह नहीं पा रहा हूं। मुझे जब से मथुरा आया हूं मुझे लग रहा है मेरे प्राण ना निकल जाएं। पर नाथ, मैं त्याग कर दूंगा वृंदावन का, पर मेरे लिए आप चले जाओ वापस, मेरी प्रार्थना है। मत करिए कोई लीला, कोई आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड को आपकी, आपकी आवश्यकता ब्रजवासियों को है। उद्धव बहुत रोए। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर बोलो, उद्धव एक बार नेत्र बंद कर अपने और सुन। तू तो मुझसे बहुत कह रहा था कि शाम तक आ जाएगा, ऐसा ज्ञान देकर के आएगा ब्रजवासियों को, बृहस्पति का ज्ञान सुना के आएगा, पर ब्रह्म परमात्मा कौन होते हैं ये सब बता करके आएगा। तू तो एक ही दिन में आने वाला, 6 महीना कहां निकल गए तेरे? उद्धव बोला, ये सब बातें करने का समय नहीं है, आप मुझे अब ये बताइए चल रहे हैं कि नहीं, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा अपने। भगवान बोले, उद्धव नेत्र बंद कर अपने। उद्धव ने नेत्र बंद किए और कहा, अब खोल करके देख। उद्धव ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो महल अंतर ध्यान हो गया था। वृंदावन में यमुना जी का पुलिन प्रकट हो गया, सुंदर कदम्ब की छैया है, किशोरी जी ठाकुर जी के बगल में खड़ी हैं, समस्त ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं, नंद बाबा, यशोदा, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा सब ठाकुर जी के समीप में खड़े हैं। और ठाकुर जी के सुंदर बाम अंग में किशोरी जी विराज रही हैं और मध्य में उद्धव खड़े होकर के सब दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया। नाथ, ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? ये कैसी लीला है आपकी? ये मैं क्या देख रहा हूं? ये वृंदावन कैसे आ गया? ये सब ब्रजवासी, ये सब कैसे यहां पर? ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया। उद्धव, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ करके एक पग भी कभी कहीं नहीं जाता। वृंदावन यानी कोई नगर नहीं, वृंदावन यानी कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन यानी कोई स्थान नहीं, वृंदावन यानी श्री युगल राधा कृष्ण ही वृंदावन है। वृंदावन विलग नहीं है उद्धव। तो फिर मथुरा लीला ये सब क्या है? भगवान कहते हैं वो मेरा ऐश्वर्य रूप है जो मथुरा में लीला कर रहा है। जो द्वारिका लीला में जाएगा, जो महाभारत लीला में जाएगा, जो आगे की सारी लीलाओं में मेरा स्वरूप दिखने वाला है, वो मेरा प्रभाव स्वरूप है, वो मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है। पर वास्तविक मेरा प्रेम स्वरूप जो है वो तो वृंदावन में ही रहता है। वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता, वो सदा वृंदावन में निवास करता है। हर व्यक्ति के 2 पहलू होते हैं, एक उसका प्रभाव होता है, एक उसका स्वभाव होता है। ठाकुर जी ने दोनों को विलग कर दिया। स्वभाव वाले श्री कृष्ण तो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, पर स्वभाव वाले कृष्ण
प्रेमी श्री कृष्ण, त्रिभंगलली श्री कृष्ण, मधुरवंशी बजाने वाले श्री कृष्ण, ब्रजवासियों के घर से मक्खन चुरावे वाले, गैयान को चरावे वाले, वो श्री कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। उद्धव, मैं सदा ब्रज में रहता हूं, पर प्रत्यक्ष दर्शन मेरा असंभव है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का प्रत्येक कण मेरा ही स्वरूप है, वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष मेरे स्वरूप हैं। मैं वृंदावन ही हूं, वृंदावन से अलग नहीं हूं मैं। उद्धव बोले, तो फिर मुझे पागल क्यों बनाया आपने? मेरे साथ ये सब क्यों किया कि तू जा वृंदावन की, मुझे बहुत याद आती, आदि आदि ये सब लीला मेरे साथ क्यों की, जब आप ही वृंदावन हैं, वृंदावन आप में ही है, सब सखा ग्वाल बाल और ये सब आपके अंदर विद्यमान है, तो मुझे क्यों भेजा वहां पर? भगवान बोले, मैंने तुझे पहले भी कहा थी, तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर प्रेमी नहीं था, इसलिए तेरे अंदर प्रेम जागृत करवाने के लिए तुझे वृंदावन भेजा था। और ब्रजवासियों के विरह प्रेम से तेरे चित्त में अब प्रेम की ज्वाला प्रकट करवाई है, तुझे प्रेमी बनाना था। क्यों? क्योंकि तू मेरा बहुत प्रिय है, तू प्रेमी बनेगा इसलिए मुझे प्रिय लगेगा, इसलिए मैंने तुझे वृंदावन भेजा। बाकी किशोरी जी और ये सब ब्रजवासी मुझसे कभी दूर नहीं रहते, सदा मेरे संग रहते हैं, सदा हम साथ रहते हैं। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई और प्रेम का ढोल बजा, ऐसा ढोल बजा उद्धव जी मानो गाने लगे, सबसे कह रहे हैं क्या? प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर माने हमारा वृंदावन, और मुसाफिर मतलब घूमने फिरने वाला। ए घूमने फिरने वालों, फोटो खिंचाने वालों, मत जाया करो वृंदावन। आप तो शौक शौक में चले जाते हो घूमने वृंदावन, किसी दिन वृंदावन ने पकड़ लिया ना, कहीं के नहीं रह जाओगे फिर। इसलिए उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, जा दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। उद्धव जी सबको समझा रहे हैं, मैं वृष्णियों का मंत्री, मैं बृहस्पति का शिष्य, उद्धव मेरी दशा क्या हो गई देख लो। इसलिए भैया घूमने फिरने वाले, मौज उड़ाने वाले वृंदावन मत जाया करो। काउदना यदि कन्हैया ने तुम पकड़ लिए, काउदना वृंदावन ने यदि पकड़ लियो, तो कहीं के नहीं रह पाओगे फिर। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, प्रेम नगर की सकरी। कई लोग कहते हैं वृंदावन की छोटी छोटी गलियां हैं, वृंदावन की छोटी छोटी गलियां हैं। क्यों हैं छोटी गलियां? सुनो, प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां। तामे दो ना समान
यदि आपको पकड़ लियो तो फिर आपके चित्त रूपी गली में और जितने बैठे होंगे सबन को निकाल देगो बाहर। क्यों? हमारो कन्हैया आवेगो भीतर। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तामे दो ना समा। अगर संसार बैठा है तो श्री कृष्ण नहीं आएंगे, और कहीं श्री कृष्ण ने मन बना लिया कि आके चित्त में जानो, सबरो संसार निकल जाएगा बाहर। इसलिए भैया मुसाफिरों, प्रेम नगर मत जाओ। मुसाफिर प्रेम नगर मत जाओ। गहरी है नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी नदियाँ। हाँ, प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी नदियाँ। ओ प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी। क्या हुआ तो? लाखों लोग डूबा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। भैया लाखों डूब गए वहां में। प्रेम नगर वृंदावन की नदी, प्रकट नदी तो यमुना जी हैं, पर प्रेम नगर में एक प्रेम नदी बहती है, वो किसी को दिखती नहीं, उसमें बहुत लोग डूब गए। कुम्मन दास डूब गए, सूरदास डूब गए, मीराबाई डूब गई, रैदास डूब गए, कृष्णदास डूब गए, हितरवंश महाप्रभु डूब गए, हरिराम व्यास जी डूब गए, स्वामी श्री हरदास जी महाराज डूब गए, सब डूब गए। एक बार जो रसखान डूब गए, बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम डूब गई उसी में। हम सबरे डूबे ना है, अभी पाम डार के बैठे हैं, बस पाम अन्य ठंडो कर रहे हैं। ज्यादा ना डूब जाओगे फिर पाओगे नहीं, फिर चंडीगढ़ में नहीं पाओगे, फिर वृंदावन में ही पाओगे। बोल वृंदावन धाम की। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का
पंथ कठिन है। नगर का पंथ कठिन है। आपे ना चल पा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। आपे ना चल पा मुसाफिर प्रेम। और सबसे प्यारी बात है, प्रेम नगर की सुंदर है परियां। प्रेम नगर की सुंदर है परियां। वृंदावन की परियां कौन है? वृंदावन के यश को सुनावे वाले सबरे संत जन ही वृंदावन की परी है। हमारे श्री प्रबोधानंद जी महाराज जिन्होंने वृंदावन महिमामृत प्रकट किया, वृंदावन की परी। कहने का अभिप्राय क्या है? प्रेम नगर की सुंदर हैं परियां, लाखों लोग लुभा उन परियों को देख के उनके ही हो गए। हमारी वृंदावन की सुंदर परियों में सूरदास भी हैं, कृष्णदास भी हैं, कुंभनदास भी हैं, हितरवंश महाप्रभु भी हैं। अच्छा, ये तो हैं प्राचीन परियां। हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी वृंदावन की वर्तमान परी हैं। उनको देख के देखो कितने सारे लोग उनके अनुयायी हो गए। हमारे वृंदावन यश को जिन्होंने खूब गाया और इस कथा के लिए भी जिन्होंने खूब आशीष प्रदान किया, हमारी वृंदावन की वर्तमान परी तो नहीं, परी एक शब्द है क्योंकि लुभाया है, लेकिन ऐसे रसिक शिरोमणि श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम प्रिय श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के वर्तमान परी हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज परसों आए, अभी बागेश्वर वाले महाराज जी आके गए, जेऊ वृंदावन ही घूमते रहे, ये वृंदावन की परी हैं। और ये सब तो बड़ी बड़ी परी हैं, एक छोटी सी परी मैं भी हूं वृंदावन की। तो भैया, प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां। ओ प्रेम नगर की सुंदर है परियां। प्रेम नगर की सुंदर। क्या किया इन्होंने? लाखों लोग लुभा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा। मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जा। क्योंकि प्रेम नगर गए तो फिर उद्धव जी कहते हैं मेरी जैसी गति हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम।
मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा भाव से मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बोल वृषभानु दुलारी की। ऐसी जय बोलोगे नेक जोड़ तो बोलो, बोल वृषभानु दुलारी की। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, है मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। तो फिर ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे वृषभानु दुलारी, राधे राधे बरसाने वाली, राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं ओ दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं। और मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ
वाली पंक्ति आप सबके लिए और विशेष हमारे बी पराग भैया के लिए। ये वाली पंक्ति कौन सी? मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। क्यों? ओ मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त। और ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी, ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी से जहाँ विराजे राधा, जहाँ विराजे राधा, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। आपको पता हो ये कौन को पद है? हमारे बरसाने वाले बाबा श्री विनोद बिहारी दास बाबा की। एक बार जोर से कहो, विनोद दास बिहारी बाबा की, बरसाने वाली की, वृषभानु दुलारी की।